Good morning, class. Our today's topic is France abolish monarch and become republic. फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना. The situation in France continued to be tense during the following years. फ्रांस की स्थिति आने वाले कई वर्षों तक तनावपूर्ण बनी रही. Although यद्यपि Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Persia, ruler of the other neighboring countries. Two were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. लुई 16 ने क्या था, साइन कर दिए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन पर, लेकिन जो परसा के राजा थे उसके कई अन्य राजाओं से भी जो परसा के राजा थे उसकी गुप्त रूप से उनसे बात चल रही थी. फ्रांस की घटनाओं से अन्य जो नेबर कंट्रीज थे उनके जो शासक थे वो भी चिंतित थे. इसलिए 1789 समर के बाद उन्होंने शासकों ने अपनी सेनाएं भेज दी ताकि फ्रांस में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सके. बिफोर दिस कुड हैपन, इसके घटने से पहले जो योजना उन्होंने बनाई थी उसके होने से पहले ही द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792. 1792 में नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी. हजारों जो स्वयंसेवी थे उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया. खुद ही लोग आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे. They saw this as a war of people against king and autocracies all over यूरोप. पूरे यूरोप में इस युद्ध को लोग राजा के खिलाफ और जो निरंकुश शासन था उसके खिलाफ युद्ध को सोच रहे थे कि हम युद्ध जो है जनता के लिए है और हम निरंकुश शासक के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं. अमोंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the Marseillaise, composed by the poet रोगेट डी लाइल. जो उस समय वो जो ये पैट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे थे मर्सेले, इसको किसने कंपोज किया था? रोजेट डी लाइल ने. इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स. ये वॉलंटियर्स द्वारा सबसे पहले फ्रॉम मर्साइल्स से गाया गया. एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस, जब वो पेरिस में एंटर कर रहे थे, पेरिस की तरफ कुछ कर रहे थे. एंड सो गॉट इट्स नेम. द मर्साइल इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. इसीलिए इसका जो नाम था वो मर्साइल्स रखा गया और अब ये नेशनल एंथम है फ्रांस का. द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. जो क्रांतिकारी ये युद्ध हो रहे थे इनसे क्या हुई, लोगों को बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिफिकल्टी झेलनी पड़ी और बहुत लॉसेज हुए लोगों को. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. जो मैन थे वो युद्ध में चले गए वहाँ लड़ने के लिए, लेकिन पीछे उनकी फैमिली की देखभाल की जो जिम्मेवारी थी, घर परिवार की रोजी रोटी कमाने की, वो औरतों के कंधे पर आ गई. Large section of population were convinced that the revolution had to be carried further. जो एक बड़ा हिस्सा था लोगों का, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की आबादी का, वो चाह रहा था कि जो ये वार है इसको और आगे ले जाया जाए और लड़ा जाए इस युद्ध को. As the Constitution of 1791 gave political rights only टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें सिर्फ अमीरों को ही वोटिंग का या फिर पॉलिटिकल जो पावर मिली थी वो अमीरों को ही मिली थी. पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ फंक्शन. जो ये क्लब थे
पॉलिटिकल जो क्लब थे, राजनीतिक जो क्लब थे, अब एक ऐसी जगह बन गई जहाँ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और अपने जो प्लान बनाते थे ये रेवोल्यूशनरीज, वहाँ बैठ करके अपने डिस्कस करते थे कि हम क्या आगे करेंगे, कैसे करेंगे, आगे हमें क्या करना चाहिए युद्ध में। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। और इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध था, सफल था, वो था जैकोबिन क्लब, विच गोट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ एस.टी. जैकोब इन पेरिस, जिसको ये नाम जो भूतपूर्व कन्वेंट थे ऑफ सेंट जैकब के नाम पर इसका पड़ा था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, वुमेन भी इस समय इस प्रकार की राजनीतिक जो गतिविधियां थी उनमें भाग ले रही थी। फॉर्म देयर अवन क्लब, उन्होंने भी अपने अलग से क्लब बनाए थे। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सेक्शन 4 में विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स, आपको जो औरतों की एक्टिविटीज थी, जो उनकी डिमांड थी, उनके बारे में और भी पढ़ने को मिलेगा। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो ज़्यादातर समाज में जो लेस प्रोस्पेरस थे, यानी कि कम धनी थे, कम समर्थ थे, जो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, जो वो सेक्शन था सोसाइटी का, समाज का, जिसमें ये जैकोबिन क्लब में लोग थे। दे इंक्लूड स्मॉल, इसमें कौन कौन थे? शॉपकीपर्स थे, आर्टिशियंस थे, शू मेकर थे, पेस्ट्री कुक थे, जो पेस्ट्री कुक करते थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, सर्वेंट्स थे, या फिर डेली बेसिस पर काम करने वाले वर्कर्स थे इस जैकोबिन क्लब के सदस्य। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबस्पेयर, जो मैक्सिमिलियन रोबस्पेयर थे वो इनके नेता थे। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर्स। वो कह रहे हैं कि जैकोबिन क्लब के एक बहुत बड़े हिस्से ने गोदी जो कामगर होते हैं उनकी तरह धारीदार जो ट्राउजर होती है वो पहनने का उन्होंने निर्णय लिया। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि जो फैशनेबल सेक्शन है सोसाइटी का वो उससे थोड़ा अलग दिखाई दे। स्पेशली नोबल्स, विशेषता वो नोबल्स से अलग दिखाई देना चाहते थे। हु वोर नी ब्रीचेस, जो क्या थे, जो ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन थे उनसे अलग। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of the knee breeches। क्या था कि वो ब्रीचेस पहनने से कुलीनों को ये ऐलान दिखाना चाहते थे, ऐलान करना चाहते थे कि एक प्रकार का उनका तरीका था कि अब जो ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन हैं उनकी सत्ता की समाप्ति हो गई है। दी जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सन्स culottes, literally meaning those without knee breeches। उन्होंने कहा कि जो ब्रीचेस पहनते हैं जैकोबिन्स क्लब को, जो सो कुलात नाम से जाना जाता है, सो क्लोटीज, सेंस क्लोटीज, शो कुलात, उस नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरेरी मीनिंग क्या होता है इसका, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, बिना घुटने वाले ब्रीचेस पहनना। सो सेंस culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty। women however were not allowed to do so। जो ब्रीचेस पहनने वाले लोग थे उनको सोकुलात बोला जाता था, और वो रेड कलर की एक कैप भी पहनते थे जो क्या था, सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को, और वोमेन्स को ये सब अलाउड नहीं था। इन द summer of 1792 the Jacobin planned an insurance of the large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food। 1792 में जो गर्मियों में जैकोबिन जो क्लब था उसने जो खाने की चीज़ें थी और ब्रेड थी उनकी जो प्राइस थे वो बढ़ रहे थे, उसे नाराज होकर के जो पर्शियन थे उन्होंने एक बहुत बड़े हिंसक विद्रोह का प्लान बनाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज, उन्होंने 10 अगस्त की सुबह
ट्यूलिरे के महल पर दावा बोल दिया। मास्कर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल हावर्स। उन्होंने जो राजा के रक्षक थे, गार्ड्स थे, उनको मार डाला और राजा को भी कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और बाद में जो असेंबली थी उन्होंने शाही परिवार को क्या कर दिया, रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया। तो ऐसा प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन किए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन 21 ईयर्स एंड अबो रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। अब 21 वर्ष की आयु हो, चाहे उसके पास धन हो, वेल्थ हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको मत का अधिकार दे दिया गया। The newly elected assembly was called the convention on 21st September 1792. It abolished the monarchy and declared France a republic. जो नई असेंबली इलेक्ट की गई उसको कन्वेंस का नाम दिया गया। क्या बुलाया गया? कन्वेंशन। 21 सितंबर को 1792 में इट अबोलिश द मोनार्च, जो मोनार्च था, शासन था जो मोनार्च का, राजतंत्र था जो, वो खत्म हो गया और फ्रांस को रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र घोषित कर दिया गया। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ, जहाँ लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको भी लोग ही चुनते हैं। देयर इज नो hereditary monarchy. You can try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they become so. आप कुछ जो दूसरे देश हैं, रिपब्लिक देश हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे वो रिपब्लिक बने। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डे कल नेक्स्ट टॉपिक हम थैंक यू, हैव ए नाइस डे।